अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो आप व्लॉग देख रही हैं, मैं सुबह स्कूल जा रही थी तो मैंने शूट कर ली वीडियो। और बाकी ये जो अब आप लोग आगे सारा व्लॉग देखेंगे, ये है संडे का। ठीक है, तो संडे को थी हमारे घर दावत, कुछ गेस्ट ने आना था, तो मैंने ये बनाया था लाहौरी चिकन टिक्का। इसकी मैंने पिक भी लगाई थी और सब लोगों ने इसकी रेसिपी पूछी थी, तो ये रेसिपी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बेशक वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा। इसमें जो भी चीज़ आप डालेंगे ना, हर चीज़ जो है वो घर की ही डलेगी, घर के ही मसाले यूज़ होंगे। आपको सिर्फ चिकन बाहर से लानी है और कोई भी चीज़ जो है वो आपको बाहर से नहीं लानी। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ सलाद। तो सैलेड के लिए मैंने ली है मूली। ठीक है, मूली, गाजर, खीरे और टमाटर। तो यहाँ मैंने जो है मूली, उसको जो है वो कद्दूकश कर लिया है, मतलब उसके स्लाइस कर लिए हैं। कद्दूकश नहीं, मतलब उसके स्लाइस कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसी तरह मैंने गाजर को भी कर लेना है स्लाइस में। और इसके बाद मैं खीरे को भी कर लूँगी। और इन सब सैलेड के ऊपर ना मैं थोड़ा सा लीमू छिड़क दूँगी, तो आपको पता है कि टेस्ट कितना अच्छा आता है। तो बाकी गैस की प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में है ही है। तो अब्बू ने टाइम दिया था उनको 2 बजे का, और हमारी तरफ गैस आती है 12:30। तो 12 आ जाती है, लेकिन उस दिन 12:30 है। आपको पता है जब मेहमानों ने आना हो तो या तो लाइट चली जाती है या गैस कोई प्रॉब्लम कर जाती है। तो इसलिए फिर हम ऊपर वाले किचन में आए, क्योंकि नीचे वाले जो दोनों चूल्हे थे वो बिज़ी थे। तो इसलिए फिर ऊपर वाले किचन में आई हूँ मैं, कि मतलब ऊपर जाके ना ये रखाते हैं ताकि एक चीज़ तो कंप्लीट हो जाए। तो ये है चिकन। चिकन को मैरिनेट किए तकरीबन 5 घंटे हो चुके थे, 3 से 5 घंटे हो चुके थे। ठीक है, जितनी अच्छी मैरिनेट करेंगे उतनी जल्दी बन जाएगी। और ये है स्टैंड। ये स्टैंड होना आप ज़रूरी है, ताकि मतलब चिकन इस पे रखेंगे। और अब ये स्टैंड आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको किसी भी बर्तनों की दुकान से मिल जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने अपने घर का सबसे बड़ा पतीला ले लेना जिसमें ये स्टैंड पूरा आ जाए। ठीक है, उसके बाद उसमें डालने हैं 2 गिलास पानी। और जो आपने आंच रखनी है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता रखनी है। ठीक है, ताकि पानी में उबाल ना आए, कि मतलब वो उबाल आए लेकिन हल्का हल्का खोलना ना शुरू हो जाए। तो उसमें रख देना आपने स्टैंड, और स्टैंड पे आपने इस तरह अपने जो मैरिनेटेड चिकन है ये रख देनी है। और ये स्टैंड आपको माइक्रोवेव जब आप लेते हैं ना, परचेज़ करते हैं, तब भी उसके साथ भी मिलता है। या आप कोई भी अवन वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसके साथ भी, मतलब उसके अंदर मिलता है। नहीं तो आप जो होता है स्टीमर, जो स्टीम करने के लिए प्लेट यूज़ होती है, आप वो भी रख सकते हैं, ताकि मतलब इसको नीचे से स्टीम लगती रहे। तो पहले हम अब इसको पकाएंगे किस तरह। चिकन को हम पहले करेंगे चिकन को स्टीम। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये स्टीम हो जाएगी, आपको पता है चिकन पकने में तो थोड़ी देर लेती है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लेती। स्टीम होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टीम होने के बाद हम फिर इसको फ्राई करेंगे, वो मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने इसको रख दिया स्टीम होने के लिए, और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट हम स्टीम करेंगे। ठीक है, और साथ में मैं बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि मेरी बिरयानी का बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो फिर मैंने कहा मैं बनाती हूँ, मेरा मतलब मेरा भी हाथ सेट हो जाएगा और बिरयानी भी बन जाएगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी, और मैं यहाँ ना एक ऐसे प्लेट रख लेती होती हूँ ताकि मतलब ऑयल नीचे ना गिरता रहे। और यहाँ मैंने प्याज भी, वो टमाटर भी कट कर लिए हैं, और लीमू भी पहले से कट कर के रख लिए हैं, क्योंकि एंड टाइम पे ना फिर हर चीज़ इंसान भूल जाता है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को किस किस को जो है वो बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ जो मैं बता रही थी कि सैलेड, तो वो मैंने सैलेड बना लिया है। और मैंने नहीं सारा काम किया था, मेरी सिस्टर आई थी, तो वो आई हुई थी, उन्होंने भी सारा काम किया था। तलहा वगैरह की जो मम्मा है वो आई हुई थी, मेरी बड़ी सिस्टर है वो आई हुई थी। अब वो इसके ऊपर डाल रही हैं पुदीना, क्योंकि पुदीना डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पुदीना हाजमेदार होता है, तो मतलब आप जितना भी खा लो ना तो हज़म हो जाता है, और इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो वो डाल रही हैं उसके ऊपर। और यहाँ मैं कर रही हूँ प्याज ब्राउन, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, आप मतलब अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे फुल रेसिपी जो है वो बिरयानी की ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अब तो मुझे आ गई है बनानी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फुल रेसिपी जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, मैंने एक बात कहनी थी, कुछ लोगों को मेरी कुकिंग पसंद नहीं आई थी, कि मतलब आपको बिरयानी बनानी नहीं आती। तो जैसी मुझे आती है मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मुझसे अच्छी आती है। तो सलाद बनाने के बाद ना इसके ऊपर जो क्लिंग फिल्म होती है ना वो चढ़ा दी थी, ताकि मतलब जो ट्रांसपेरेंट कह लें शीट, वो चढ़ा दी थी, ताकि मतलब डस्ट ना हो और मतलब ख़राब ना हो, और एक हाइजीनिक लुक आता है इससे।
अब मैं डाल रही हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना बिरयानी, तो मैंने बिरयानी के अंदर ही डाल दिया था मसाला। जबकि इस दफ़ा सिस्टर्स आती तो वो कहती हैं बिरयानी के अंदर ना डालो, आप ऐसा करो उसमें डालो दही में। तो यहाँ मैं दही के अंदर मसाला डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ मैं मसाला डाल के मिक्स कर रही हूँ। और मैंने बनाए थे कितने गिलास, 5 गिलास बिरयानी बनाई थी और उसमें मैंने 4 पैकेट डाले हैं बिरयानी मसाले के। ठीक है, नेशनल का बिरयानी मसाला लिया था। और मैं पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सारी फूड से रिलेटेड है, तो अगर आप लोगों को मतलब इंटरेस्ट नहीं है तो आप मत देखें, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखें। और मैं चाहूँगी कि आप लोग देखें, अगर इंटरेस्ट नहीं भी है किसी को कुकिंग में भी। तो यहाँ साथ साथ बिरयानी का मसाला भी बन रहा है और यहाँ मैं बनाने लगी थी रायता। और रायता वैसे मैं बनाती होती हूँ दही लेके, उसको फेंट के ना उसके अंदर मैं डाल लेती हूँ ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। जबकि यहाँ मेहमान आने थे, मैंने कहा चलो कुछ फैंसी करते हैं, तो फिर उसके अंदर मैं थोड़ा से टमाटर डालूँगी, थोड़े से प्याज डालूँगी, खीरा, इस तरह करके बनाऊँगी। तो बाकी आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं और आप लोग मेरे व्लॉग से बोर तो नहीं होते कहीं। और मेरी कुकिंग ऐसी है अभी, क्योंकि मैं सीख रही हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं आता, मैं इतनी माहिर कुक नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा बना लेते हैं। और मैंने आप लोगों का थैंक यू भी करना था, और थैंक यू मैंने उन सब लोगों को करना है जिन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे हमेशा। आप लोग मेरी हिम्मत है, मैं आप लोगों के सिवा मतलब बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे हमेशा इतना प्यार देने के लिए। मेरे चैनल पे नेगेटिविटी जो है वो बहुत कम है माशाल्लाह, लेकिन जो मुझे प्यार मिलता है उसकी तादाद जो है ना, वो तो मैं बता ही नहीं सकती कितनी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्यार करने के लिए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मतलब मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, इतने ज़्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश दें, बहुत ज़्यादा खुश रखें, बहुत ज़्यादा नवाजें, आप लोगों को हर ख्वाहिश जो है वो पूरी करें। आमीन सुमा आमीन। बाकी मैं क्या करती हूँ, काम करते हैं ना किचन भी ना साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, ताकि मतलब एक ही दफ़ा गंदा ना हो जाए, फिर एक दफ़ा गंदा हो जाए ना उसके बाद साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो साथ साथ में बर्तन भी धोती रही थी कि मतलब एंड में जो है वो मेरे लिए ढेर इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि मैं ही वॉश करती हूँ, अम्मी को मैं नहीं करने देती, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब तक यहाँ हूँ तब तक तो उनको आराम दे दूँ। बाकी ये लगा दिए हैं बर्तन, ठीक है। और यहाँ जो मेरी सिस्टर हैं वो रायते के ऊपर भी क्लिंग फिल्म जो है वो लगा रही हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, जब मैंने इस वाले डिनर सेट की पिक लगाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनकी अम्मी के पास भी ऐसा था। तो यकीन करें ये सेट जो है वो मुझसे भी पुराना है। ये इस डिनर सेट को हमारे घर 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो और आपको पता है अम्मियों की जो चीज़ हो वो तो हाथ लगाने नहीं देती। तो इस डिनर सेट की कोई भी चीज़ हमसे नहीं टूटी, अम्मी ने इतना संभाल के रखा, कोई भी चीज़ इसकी नहीं टूटी। और जो क्लिंग फिल्म जो मैंने यूज़ की है वो की है स्कॉच ब्राइट की, ठीक है। अगर किसी ने लेनी हो तो या मतलब इसी उसकी ले लें, इसकी बहुत अच्छी है। बाकी जो है ना वो चिपकती नहीं है साथ में। तो ये बन गया है बिरयानी का मसाला सारा, और बहुत मज़े का था। अब मैं अपनी तारीफ़ खुद कैसे करूं, लेकिन मैं कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तारीफ़ की सब ने, बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और अब एक चीज़ ये हुई कि हमने ना वो भी बनाना था, चिकन वाइट कढ़ाई भी बनानी थी, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 12:30 तो आई गैस, 12:30 12:40 के करीब, और मेहमानों ने आना तो 2 बजे, तो बहुत बुरा लगता है। फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं हम कबाब रख लेते हैं साथ में, ये वाली जो चिकन हो गई, उसके बाद बिरयानी, रायता और खीर, ये चीज़ें रख लेते हैं ताकि चीज़ कंप्लीट रखें, आधी अधूरी ना रखें। बाकी ये चिकन हो गई है स्टीम, ठीक है। अब जब चिकन स्टीम हो जानी है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, उस चिकन को कर लेना है फ्राई, ठीक है। और जो चिकन स्टीम हो गई है उसके बाद जो मसाला बच जाएगा, आपने उस चिकन को उस मसाले में डाल के फ्राई कर लेना है, सिंपल। तो क्योंकि मेहमान आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता कि मतलब मेहमान बाहर बैठे और आप कुकिंग कर रहे हैं अंदर, तो वो भी कहेंगे कि मतलब कितनी, क्या कहना चाहिए, भोड़ औरतें हैं, मतलब अभी तक इनसे कुछ बना नहीं। तो मैंने कहा हम वही करते हैं जो हम कंप्लीट कर सके। तो फिर बिरयानी थी, साथ में रायता, कबाब
और ये वाली लाहौरी चिकन टिक्का था, और क्या था, खीर थी, सैलेड वगैरह। तो यही कुछ था मैंने, क्योंकि 3 बंदों ने आना था तो इसलिए। बाकी ये चिकन अम्मी ने निकाली थी उसके लिए, चिकन वाइट कढ़ाई के लिए। फिर मैंने कहा रहने दे, नहीं बनाते क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो बस अम्मी कह रही थी फिर इसमें से पानी निकल जाना, मैं इसको रख देती हूँ। और अब ये पानी रख दिया था मैंने उबलने के लिए, ताकि इसमें बाद में चावल जो हैं वो बॉयल किए जा सकें। और इसी के साथ साथ मैं बना लूँगी अब शामी कबाब, क्योंकि मेरा था कि मेहमानों के आने से पहले ना काम पूरा कंप्लीट हो जाए, कि मतलब मेहमानों के पास भी बैठता है। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। शामी कबाब मुझे तवे पे बनाना से ज़्यादा ना, मुझे ये फ्राइंग पैन में बनाना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इसी तरह ना फ्राइंग पैन में बनाती हूँ। तो ज़ाहिर बात है शामी कबाब पड़े हुए थे उसमें फ्रीज़र में, तो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर पड़े थे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ना उसको वो कर लेती हूँ 30 सेकंड या 1 मिनट का ना लगा के टाइमर, और मैं ना उसको डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। मतलब वो जब नरम हो जाता है ना तो फिर वो आसानी से बन जाते हैं, नहीं तो घंटा लग जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शामी कबाब, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सारी रेसिपी शेयर करूँगी। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे ना AH व्लॉग्स वाले पे, वो आप लोग इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे अंडा शामी की, जो अंडा शामी, हाँ अंडा शामी की जो रेसिपी है ना उसकी देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, और इंशाल्लाह वो कल नहीं तो परसों तक आप लोगों को लाजमी मिल जाएगी अंडा शामी की रेसिपी। तो यहाँ मैं बस बना रही हूँ कबाब। और कबाब मुझे जो अच्छे लगते हैं ना, वो ज़्यादा थोड़े से गोल्डन हो जाए ना तब अच्छे लगते हैं। मुझे इस तरह वाला जो अभी कलर आया है ना, ये वाले अच्छे नहीं लगते। मेरा होता है कि हाँ वो थोड़े थोड़े ज़्यादा गोल्डन हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं जिसको मैंने बिल्कुल लास्ट में किया है, वैसे उस तरह का कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब पता ना चले, अंडे का जो वाइट वाइट होता है ना वो ना आए। तो बस इसी तरह, मतलब मुझे हर किसी की अपनी पसंद होती है, तो मुझे इस तरह पसंद है। और बाकी मैंने ये कहना था कि इंसान कुकिंग खुद करे ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मेहमानों के लिए। तो यहाँ मैंने रख दिए हैं चावल बॉयल होने के लिए, ताकि मतलब साथ साथ में सारे काम हो जाए। और अब मतलब अच्छा लगता है मुझे भी कुकिंग करना ना, अब मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैं सीख रही हूँ, क्योंकि अगले घर खैर से जाना है। अगले घर जाके भी ये है कि हमारी ना वहाँ मासियाँ हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इंसान को शौक़ तो होता है ना कुकिंग करने का, और अपने हाथ की बनाई चीज़ का तो जायका ही और होता है। तो बस यहाँ जो मेरी सिस्टर हैं वो लगा रही हैं तह, बिरयानी को तह लगा रही हैं, ठीक है। अब मुझे ये कहना था कि हर किसी की ना कुकिंग का जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट होता है। अब कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक ये ख्याल है कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप उस बेचारे की धज्जियाँ ही उड़ा के रख दो कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, फलाना करती हो। तो प्लीज़ इस तरह मत किया करें, आप किसी का दिल दुखा के बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। और प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा, ये तलहा ने पहली दफ़ा स्टेयर्स मतलब चढ़ी थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बाकी आप देख लें कि चिकन बन के आ चुकी है और वो कितनी हसीन लग रही है, ठीक है। तो बहुत इजी रेसिपी है, आप ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा। और ये बिरयानी मैंने बना ली थी, तो जो सिस्टर हैं वो अब इसको मतलब चावलों को क्या करना चाहिए, मिला रही हैं, ताकि मतलब मिसाला रच बस जाए, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा क्या किया, उसको फैंसी बनाने के लिए जो विंग्स जो लेग्स थी ना उसके ऊपर ये एलुमिनियम फॉयल चढ़ा दी, ताकि मतलब एक प्यारा सा लुक है। प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज़ है। और बाकी मेरे भाइयों ने किया घर में काम शुरू, तो वो उसके लिए चीज़ें लाए थे। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डालें, बल्कि अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क में बरकत डालें। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।